हेलो बेटा, आज हम अपना ये लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता था हम इसको कवर कर रहे हैं। एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू अब ये बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा। सबसे पहले देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब एक कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमम चॉइस पे पहुंच जाता है। ऑप्टिमम चॉइस पे पहुंचने का मतलब है कि जब उसको सेटिस्फैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। पर इस ऑप्टिमम चॉइस को अचीव करने के लिए उसे दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द स्लोप ऑफ आईसी, जो आपका आईसी का स्लोप है, जो कि हमने पहले बात की थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप मतलब कि आप एक गुड्स को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को कितना सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी हैं, तो वो आपका क्या है, स्लोप ऑफ आईसी एमआरएस। वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस लाइन के स्लोप के ऊपर। यहाँ पे प्राइस लाइन अगर आपको याद हो तो इसको हम बजट लाइन भी कहते हैं। जो हमने बजट कंज्यूमर बजट में सीखा था कि बजट लाइन कैसे बनाई जाती है, दो प्रोडक्ट के प्राइसेस को लेके। तो जहाँ पे उनका स्लोप मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आपकी प्राइस लाइन और स्लोप ऑफ आईसी टच होंगे, इक्वल होंगे, जहाँ पे आईसी का स्लोप जो आपकी प्राइस लाइन है, जैसे देखो ये आपकी आईसी होती है, ये आपकी प्राइस लाइन होती है, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। जैसे ये एक प्राइस लाइन है, ये आईसी जा रही है, जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को टच कर दिया वो आपके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई का मतलब क्या है, जहाँ पे ये आईसी का जो है स्लोप ही है और प्राइस लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो ये प्राइस लाइन का स्लोप है, जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। और इसको अगर हमें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो तो आईसी के स्लोप को हम कहते हैं एमआरएस और प्राइस लाइन के स्लोप को हम कहते हैं पीएक्स अपाई में पीवाई। सेकंड इन्होंने बोला इट इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे ये कन्वेक्स होगा। ये देखो, ये जो इसकी शेप है ना, ये कन्वेक्स में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक गुड्स को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को हमें क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो एमआरएस होता है ना, वो डिक्लाइनिंग होता है। हमने ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं। वो डिक्लाइनिंग क्यों होता है, क्योंकि एक कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे वाई की कमोडिटी को क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण अगर आपसे पूछे वाई आईसी इज कन्वेक्स, तो इसका आप आंसर क्या देंगे, ड्यू टू डिक्लाइनिंग एमआरएस। एमआरएस डिमिनिशिंग होने के कारण आईसी हमारा क्या होता है, कन्वेक्स होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा है ये ए बी आपकी प्राइस लाइन है, जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, यहाँ पे गुड्स वाई। आपको यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है कि कितने कितने आप ले रहे हैं। ये आपकी आईसी है। देखो, जहाँ पे ये मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस लाइन को टच कर रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें पता चलेगा कि एक्स की कमोडिटी में कितनी ले रही हूँ, 15, और वाई की कमोडिटी में कितनी ले रही हूँ, यहाँ पे 30। जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, उसका मतलब कि दोनों का स्लोप इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी प्राइस लाइन है, ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल। तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब पाएगा, जब वो एक्स के 15 यूनिट्स लेगा और वाई की कितनी लेगा, 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको एक पॉइंट दिख रहा है एस। हमने शुरू से ये बात पढ़ी थी कि एक आईसी पे जितने भी पॉइंट होते हैं, एक आईसी पे जितने भी पॉइंट होते हैं, वो सभी पॉइंट आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई कैन नॉट द कंज्यूमर फाइंड हिज इक्विलिब्रियम एट एस ऑन द सेम आईसी। कह रहे, हमने ये पढ़ा था कि एक आईसी पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यही क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी बजट कंज्यूमर बजट होता है वो हमें बताता है कि हम कितनी चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब ये प्राइस लाइन हमारे मैक्सिमम बजट को बता रही है कि भाई इतने, इससे ज़्यादा हम गुड्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारी गिवन इनकम और गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग जो ये प्राइस लाइन है, मैं इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो प्राइस लाइन वाला डायग्राम किया था, ये मेरी प्राइस लाइन थी, ये फिजिबल एरिया था, ये नॉन फिजिबल एरिया था। फिजिबल एरिया यानी कि अटेनेबल, जिसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। फिजिबल एरिया यानी कि अटेनेबल, नॉन फिजिबल यानी कि
नॉन अटेनेबल, नॉन फिजिबल मीन्स नॉन अटेनेबल। तो ये चीज़ तो मैं प्राप्त कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी इनकम है। पर इस प्राइस लाइन का मतलब है कि इससे ज़्यादा गुड्स मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इसके बाद ना तो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इंडिफरेंस कर्व पे मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे ही ले सकती हूँ जो इसको टच करेगा, क्योंकि जो मेरी इनकम है वो इसी प्राइस लाइन तक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एस पॉइंट का रीज़न क्या हो गया कि ये नॉन फिजिबल एरिया में है, क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं इस प्राइस लाइन से ज़्यादा ले सकूं, इसलिए हम इस पे ना लेके हम ई पॉइंट पे ले रहे हैं, और ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है। यस, एस एंड ई आर द सेम आई सी, दीज पॉइंट्स आर डेफिनेटली ऑफरिंग, ये दोनों इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देंगे, हम मना नहीं कर रहे, बट एस तक हम पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन फिजिबल जोन में है। ठीक है, इतना हमारा बजट नहीं है, तो कंज्यूमर इसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि कंज्यूमर का बजट और कंज्यूमर के प्राइस आपको क्या होते हैं, गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो हमारा रहता था। पहले आप मीनिंग बताएंगे, फिर आप दोनों कंडीशन बताएंगे, फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर यहाँ से आप इस एस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा। क्लियर है? अब इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसका टेस्ट आपका वेडनेसडे को है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आंसर लाइन वाइज आपकी नोटबुक पे होने चाहिए, ये मैं आपको पहले होमवर्क में दे चुकी हूँ। आज आपका क्वेश्चन ऐड हुआ है 8th। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 अलग अलग हैं आपकी नोटबुक पे, तो आपके 9 होंगे, इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये आपको मंडे तक करना है, फिर आप अपने डाउट मंडे एंड ट्यूसडे लेंगे, और वेडनेसडे को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। थैंक यू।